सयारा भूत की कहानी पार्ट 1। यह कहानी है रिया की, जो एक छोटे शहर से मुंबई अपने सपनों को पूरा करने आई थी। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। उसे एक पुराने लेकिन खूबसूरत अपार्टमेंट में कमरा मिला। अपार्टमेंट दिखने में शानदार था, लेकिन उसकी एक अजीब सी खामोशी थी, खासकर रात में। रिया ने पहले तो इसे मुंबई की भागदौड़ के बाद की शांति समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह खामोशी कुछ और है। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा। रिया अपनी नौकरी पर जाती, शाम को लौटती और खाना बनाकर खाती। रात में कभी कभी उसे हवा से दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज आती, या फिर सीढ़ियों पर किसी के चलने की धीमी आवाज। वह सोचती कि शायद ऊपर वाले पड़ोसी होंगे। एक रात रिया को अपनी नींद में एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पाई। उसने आंखें खोलीं और कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था और वापस सो गई। अगली रात आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी स्पष्ट। रिया को लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है, रिया, रिया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह उठकर बैठ गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई कोने में खड़ा है। उसने हिम्मत करके लाइट जलाई, लेकिन कोने में कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अब यह रोज का सिलसिला बन गया था। रात में वह फुसफुसाहटें सुनती, कभी कभी किसी के साए को महसूस करती। उसे लगने लगा था कि वह अकेली नहीं है इस घर में। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वह दिन भर थकी हुई और डरी हुई रहती। एक शाम जब वह दफ्तर से लौटी, तो उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वह अंदर गई और देखा कि उसका सामान बिखरा पड़ा है। उसकी तस्वीरें जमीन पर गिरी हुई थीं और उसके कपड़े अलमारी से बाहर खींचे हुए थे। रिया को लगा कि किसी ने चोरी की है, लेकिन कोई कीमती चीज गायब नहीं थी। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, जैसे किसी बच्चे ने उंगलियों से लिखा हो। लिखा था, सयारा। रिया को समझ नहीं आया कि यह क्या है। उस रात फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। वह आवाजें अब साफ साफ कह रही थीं, तुम यहां नहीं रह सकती। यह मेरा घर है, सयारा। रिया ने डर के मारे कंबल ओढ़ लिया, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर पर बैठा है। उसे किसी के ठंडे हाथ अपने कंधे पर महसूस हुए। रिया चीखने ही वाली थी कि तभी उसे अपने बगल में एक आकृति दिखी। वह एक छोटी लड़की थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खाली थीं। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और रिया के गाल को छुआ। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। जाओ यहां से, लड़की ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा। यह मेरा घर है, मेरा नाम सयारा है। रिया की हिम्मत जवाब दे गई। वह जोर से चीखी और उठकर भागी। वह अपार्टमेंट से बाहर निकली और जितनी तेज भाग सकती थी, भागी। वह कभी उस अपार्टमेंट में वापस नहीं गई। बाद में उसे पता चला कि उस अपार्टमेंट में कई साल पहले एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी, जिसका नाम सयारा था। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी उस घर में भटकती है। रिया ने वह शहर छोड़ दिया और वापस अपने घर लौट गई। उसे आज भी रात में सयारा की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और वह ठंडी छून महसूस करती है। उसे एहसास हो गया था कि कुछ घर सिर्फ ईंट और सीमेंट के नहीं होते, उनमें अतीत की परछाइयां भी रहती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।